वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मेजरमेंट। इसी चैप्टर का हमने बेसिक कंसेप्ट का वीडियो सबसे पहले बनाया था, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने 2 और पार्ट बनाए हैं, जो कि पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और दूसरे पार्ट में हमने 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो फिर देखिए, समय में देरी ना करते हुए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 70 क्वेश्चन लिख रखा है। इफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, यहाँ पर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हाउ मच इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, इस ऑप्शन में से हमें आंसर ढूंढना है। देखिए उसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, इसको देखिए क्यूबिक का मतलब होता है 3। ओके ना, मतलब देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस फॉर्म को हम ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम, 10 जैसे के वैसे लिखा है, सेंटीमीटर जो है ना उसका क्यूब है, मतलब क्या करेंगे हम सेंटीमीटर 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। और 3 टाइम लिखने के बाद हमें पता है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो फिर 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर आपको मेजरमेंट दिया है। तो फिर जहां पर भी आपको सेंटीमीटर दिख रहा है ना, वहां पर आपको क्या लिखना है, देखिए सेंटीमीटर के जगह पर 10 लिखना है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे ऑप्शन जो है मिलीमीटर में है ना, तभी हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए 10 यहाँ का जैसे वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए सेंटीमीटर जो है ना 3 टाइम्स है और सेंटीमीटर का मीनिंग 10 मिलीमीटर है। तो फिर 10 मिलीमीटर जो है 3 टाइम सेंटीमीटर की जगह पर 3 टाइम लिख दीजिए, ठीक है। अब इन सब का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। देखिए 1 का 1 लिखिए और इसके ऊपर 1 2 3 4 0 दे दीजिए, 1 2 3 4। देखिए 10,000 हमारा आंसर आ गया है। 10,000 ऑप्शन 3 में आपको आंसर मिल रहा है। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी द मीटर ऑफ कार रीड्स 678.3 किलोमीटर, एट द एंड ऑफ जर्नी द मीटर रीड्स 913.5 किलोमीटर। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द जर्नी। इसका कहने का मतलब ये है कि एक जर्नी में एक कार का जो मीटर है 678.3 किलोमीटर पर शुरू हुआ और जब जर्नी खत्म हुई तब मीटर की जो रीडिंग है 913.5 किलोमीटर दिखाई गई। तो फिर हमें यहाँ पर ये पूछ रहे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है उस जर्नी में। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए जो फाइनल रीडिंग है ना, फाइनल रीडिंग में से हम इनिशियल रीडिंग माइनस कर देंगे। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग रीडिंग। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए 913.5 ये फाइनल रीडिंग है। देखिए फाइनल रीडिंग। ओके, अब फाइनल रीडिंग में से हम इनिशियल रीडिंग माइनस करेंगे, मतलब इनिशियल रीडिंग हम यहाँ पर लिखेंगे 678.3। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट बराबर देना है आपको, ठीक है। 5 - 3 अगर करेंगे तो 2, यहाँ पर कैरी दे दीजिए 13 - 8 मतलब 5, यहाँ पर 0 बचा, 9 का कैरी दे दीजिए 10 - 7 मतलब 3 और यहाँ पर बचा है 8 - 6 मतलब 2, 235.2। इतना किलोमीटर का डिस्टेंस उस जर्नी में कवर कर लिया है। तो फिर 235.2 किलोमीटर देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है। 19 और 22 आप सेम तरीके से ऐसे छुड़ा सकते हैं। देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर एट 5:30 PM। एक बस दिल्ली से अमृतसर निकली सवेरे 5:30 बजे एंड रीच अमृतसर एट 7:36 AM। इसका मतलब है कि दूसरे दिन, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन सवेरे अमृतसर को 7:30 बजे यानी 7:36 पर वो पहुंच गई। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच अमृतसर। अमृतसर को पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर हमने आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि फाइनल टाइम में से जो फर्स्ट टाइम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो फिर आप अगर माइनस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर जो 5:30 का टाइम दिया है, आपको पहले रात का जो 12 का टाइम होता है ना, पहले आप उसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 0 0 है, माइनस तो नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 करेंगे और यहाँ का जो 1 आवर्स है यानी 60 मिनट्स हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। और 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स गए तो 30 मिनट्स रहेंगे
और 11 में से 5 गए तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। शाम के 5:30 से लेकर रात के 12 बजे तक की जर्नी जो हुई ना 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 7 और 36 जो है ना इसी में हम ऐड कर देंगे, 7 एंड 36 आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। तो फिर 6 + 0 6, यहाँ पर 3 + 3 6 और यहाँ पर देखिए 6 + 7 होता है कितना, 13। अगर हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 13 आवर्स एंड 66 मिनट। तो फिर यहाँ पर देखिए 66 मिनट है, तो फिर इसमें का जो 60 मिनट है ना, 60 मिनट जो है उसका हम 1 आवर निकाल कर कहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 आवर का हमने 60 मिनट बनाया था, वैसे ही हमें 66 मिनट में जो 60 मिनट छुपे हुए हैं ना वो हम निकाल कर इसमें ऐड करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा 14 आवर्स। ओके, और यहाँ पर 66 मिनट्स में से अगर 60 आवर्स यानी 60 मिनट्स अगर उधर चले गए तो फिर यहाँ पर कितने मिनट बचे, सिर्फ 6 मिनट बचे। तो फिर ये हो गया इसका आंसर। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए कितना ईजी आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये भी छुड़ाना है, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए अ बॉय स्लेप एट 9:45 PM, यानी एक बॉय जो है रात के 9:45 बजे मतलब 9:45 पर सो गया है, ठीक है। एंड वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:30 AM, और वो सवेरे जो है ना दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे उठा है यानी नींद से जागा है, ठीक है ना। तो फिर ही स्लेप फॉर, तो फिर वो कितने समय के लिए सोया था ये हमें निकालना है। देखिए वैसे सेम आप मेथड से कर सकते हैं। रात के 12 के टाइम में से पहले इसे माइनस कर लीजिए। देखिए रात के 12 के टाइम में से हम जो है ना इसे माइनस कर लेंगे 9:45 को, 9:45। ओके, इसे माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी फिर से 0 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 करेंगे, वरना उसका मतलब क्या होता है 60 मिनट्स। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, और 60 मिनट्स में से अगर 45 मिनट चले गए तो यहाँ पर 15 मिनट बचते हैं, ठीक है। 11 में से 9 गए तो यहाँ पर 2 बचेंगे। हमने अभी अभी बताया था आपको कि रात के 12 बजने के बाद जो टाइम होता है वो डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। फिर 5:30 को वो नींद से जागा था ना, तो फिर यहाँ पर 5:30 आप लिख दीजिए, ठीक है। 5:30 लिखने के बाद डायरेक्टली आप उसे ऐड कर लीजिए। 15 + 30 होता है 45, और यहाँ पर 5 + 2 होता है 7। 7:45 हमारा आंसर आ रहा है। 7:45 देखिए कौन से ऑप्शन में है, 7 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ये देखिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए कितना ईजी है। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बचे हुए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 मीटर इज व्हाट % ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए 10 मीटर इज व्हाट % ऑफ 10 किलोमीटर, यानी हमें परसेंट निकालना है। तो फिर कितना % होता है ये कह रहा है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए 10 मीटर जो है क्या कर रहा है, 10 मीटर जो है 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का कितना % है, कितना % मीन्स कितना % के लिए हम 100 लेते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए मीटर आपको दिया है और नीचे आपको किलोमीटर दिया है, तो फिर यहाँ पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो फिर यूनिट भी सेम करना पड़ेगा। आपको ऊपर 10 मीटर दिया है तो पहले 10 मीटर ही लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया है और हमने आपको कहा था 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है, तो फिर 10 किलोमीटर मतलब कितना 1000 मीटर आप उसके ऊपर लगा दीजिए। किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर हमने लगा दिया है। अब देखिए दोनों के यूनिट जो है सेम हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है ना 100 से इनटू करना है, ओके, जो बचा हुआ 100 था। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर जितने 0 है 2 0 और एक 3, ओके, वैसे ही आपको नीचे के भी 3 0 काट देने हैं यानी कैंसिल आउट कर देने हैं। तो फिर यहाँ पर क्या बचा, देखिए ऊपर 1 बचा मतलब 1 1 1 ही होता, नीचे तो कुछ भी नहीं, बस 10 बचा है यहाँ पर। तो फिर 10 हम यहाँ पर लिखते हैं और 1/10 हमें तो नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर 0.1 और 100 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए इसका % में कन्वर्ट हो गया। अब 0.1 देखिए कहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका आंसर दिख रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए 21 में, ऑन द 1st April ऑफ ईयर इट इज मंडे, व्हाट डे विल इट बी ऑन 18th April इन द सेम ईयर। तो फिर ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो के पार्ट में देखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए 1 से लेकर 18 जो है ना, इसमें टोटल 18 डेज आ रहे हैं। तो फिर 18 डेज अगर आ रहे हैं तो उसमें से हमने आपको एक माइनस करने के लिए कहा था, तो फिर 17 डेज आपको मिलेंगे और उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी 7 2 14 बचे यहाँ पर 3, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आया है। इसलिए अब आपको क्या करना है, देखिए अगर 1 अप्रैल को कौन सा वार था, कौन सा डे था, मंडे, ओके, तो फिर आपको 3 डेज ऐड करने हैं। तो फिर मंडे के बाद आपका अगला डे देखिए, ओके, उसके बाद आता है वेडनेसडे, ओके ना, और उसके बाद आता है आपका थर्सडे। तो फिर थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और थर्सडे कहाँ पर है, देखिए थर्सडे ऑप्शन नंबर 1 में है। इसी क्वेश्चन का आंसर और अलग तरीके से हम छुड़ा सकते हैं।
वो भी मैं फिर से आपको बताऊंगा, कल भी बताया था। ठीक है, कैसे देखिए, मैंने आपको कल कहा था कि हर कैलेंडर के हर पेज पर अगर आप देखेंगे तो फिर आपको इतना पता चलेगा कि 1, 8, 15, 22 और 29 इस दिन को जो वार रहते हैं ना, जो डे रहता है ना, सेम ही रहते हैं, कोई भी डे रहने दो। 1 तारीख को अगर सैटरडे है तो सभी तारीख को सैटरडे रहेगा। 1 अप्रैल को यहाँ पर मंडे कहा गया है तो फिर ये सभी डेट को क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा। और हमें निकालना किसका है, देखिए कौन सी डेट का निकालना है, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल देखिए 15 के आगे है। ओके, 15 के आगे मतलब 16, 17 एंड 18। ओके, अगर 15 को मंडे है, 1 को मंडे है मतलब 15 को मंडे है, फिर 15 को मंडे है मतलब यहाँ पर अगला डे आएगा। ओके, यहाँ पर फिर से अगला डे आएगा और यहाँ पर फिर से अगला डे आएगा, यानी कौन सा डे आएगा, देखिए थर्सडे आएगा। ओके, ये देखिए हमारा आंसर। किसी भी मेथड से निकालेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, मगर आपको बहुत अच्छी तरह से छुड़ाते आना चाहिए, इसलिए आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। अगले दोनों भी क्वेश्चन यहाँ पर फिर से टाइम पे ही डिपेंड है। तो फिर देखिए यहाँ पर देखते हैं 23rd क्वेश्चन, बस लेफ्ट दिल्ली फॉर देहरादून एट 10:15 AM, यानी कि एक बस जो है दिल्ली से देहरादून रवाना हुई सवेरे 10:15 बजे मतलब 10:15। और उसके बाद देखिए इट टुक 6 hours and 30 minutes इन जर्नी, और वो जर्नी में देखिए कितना समय लगाते हैं, 6 hours and 30 minutes। एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच एट देहरादून, तो फिर बस जो है देहरादून को कितने बजे पहुंचेगी, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। यहाँ पर हमें 10:15 ये जो टाइम दिया है ना, दिया हुआ जो टाइम है 10:15, ओके, इसमें हमें 6 hours and 30 minutes ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, 6 hours और 30 मिनट अगर ऐड करेंगे, देखिए 6 hours ये हावर्स के हैं और ये टाइम जो है ये मिनट का है। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान में लीजिए। ठीक है, और 30 मिनट जो है ना, आप बराबर मिनट के नीचे मिनट लिखिए। ठीक है, अब इनका एडिशन कर लीजिए, 5 + 0 5, 3 + 1 4, और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर 10 + 6 हो रहा है 16। तो फिर ये जो टाइम आया है 24 आवर्स के वॉच का टाइम आया है, ऐसा आप समझ लेना है। ठीक है, अब 12 आवर्स के वॉच में हम क्या बोलते हैं, 16 को जो है ना 4 बोलते हैं। अगर आपको ये पता ना चलो तो एक काम करना है, आपको हमेशा 12 माइनस करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दोपहर के 16 बजे है मतलब कितने बजे है, 4 बजे है, और 4 बज के कितने हुए, 45 मिनट। तो फिर ये जो बस है ना 4 बज के 45 मिनट को जो है ना देहरादून पहुंचेगी। तो फिर 4 बजकर 45 मिनट का ऑप्शन देखिए आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। देखिए कितना ईजी है। ओके, अब देखिए एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टूडेंट वेंट टू स्लीप एट 9:30 PM, एक स्टूडेंट जो है सोने के लिए 9:30 बजे चला गया, एंड गॉट अप एट 4:15 AM। तो फिर 4:15 बजे मतलब सवेरे का टाइम यहाँ पर दिया है, सवेरे जो है ना 4:15 को वो जाग गया है। फॉर हाउ मच टाइम डिड द स्टूडेंट स्लीप, तो फिर स्टूडेंट जो है कितना समय के लिए स्लीप हुआ था, यानी सो गया था, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो फिर आपको जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन छुड़ाए थे ना, बस वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर छुड़ाना है। देखिए 9:30 मतलब रात के 12 में से आपको पहले ये 9:30 को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, आपको नया टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पर 11 लीजिए और यहाँ पर 60 मिनट आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ का 1 आवर्स को हमने इधर 60 मिनट बनाकर लिखा है। ठीक है, 60 में से 30 गए तो 30 मिनट्स यहाँ पर रहते हैं, और 11 में से 9 गए तो 2 यहाँ पर आवर्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया रात के 12 बजे तक का टाइम। अब 12 बजे के बाद जो टाइम आपको मिल रहा है 4 आवर्स एंड 50 मिनट्स यहाँ पर मिल रहा है। मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल में कहा था कि ऐसे नंबर को आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो फिर आप इसे ऐड कर लीजिए। देखिए 5 + 0 5, 3 + 1 4, और यहाँ पर 2 + 4 6, यानी वो स्टूडेंट जो है ना 6 आवर्स एंड 45 मिनट इतने समय के लिए सो गया था। ठीक है, तो फिर 6 आवर्स एंड 45 मिनट आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिए 6 आवर्स एंड 45 मिनट, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर है। ठीक है, नवोदय के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, ये सभी क्वेश्चन नवोदय में आ चुके हैं पहले, ये ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी आ चुके हैं। ठीक है, आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वहां पर लिखा ही रहता है कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ चुका है, और ज्यादातर आसानी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं, और उसमें सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थोड़े बहुत हार्ड रह सकते हैं। मगर आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो 2-3 जो हार्ड रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और वो अगर आ जाएंगे तो आपका मैथ्स का पेपर क्वालिफाई हो सकता है, और बाकी सब्जेक्ट थोड़ा आपको अच्छे से करना पड़ता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं रहती। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी डायग्राम का जो होता है ना, वो आप थोड़ा थोड़ा भी करते करते अगर पढ़ाई करेंगे तो भी आपको किसी भी स्टूडेंट को
बहुत अच्छे से आ सकता है। मगर पेपर क्वालिफाई करने के लिए मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ की वजह से ही बहुत स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं और इसे क्वालिफाई करने के लिए इसे मैथ्स को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, मगर आप इसे नोट भी कर लेना है। अगर आप नोट ही नहीं करेंगे तो इतना सारा सॉल्यूशंस जो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ वो आप सिर्फ देखकर वो बाद में भूल भी जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ वो सभी जो आप देख रहे हैं ना, वो सब आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम के समय आप इतने समय फिर से रिवीजन करेंगे तो इतने सारे वीडियो तो देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए आप अगर बुक खोलेंगे तो फिर आप जल्दी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रुकेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो के पार्ट में हम लेके आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।